हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट में कि हमारा वीडियो 4th है। पास्ट एडजस्टमेंट में हमारे पास जो ओमिशन होते हैं, जो हमसे त्रुटियां होती हैं या जो हमसे चूक हो जाती है, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि कुछ एडजस्टमेंट ऐसी हैं जिनको हम दिखाना भूल गए। उनकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसी होती है? तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन दो के बारे में पहले बात कर चुके हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों साथ दिए हुए हैं, इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज मैं आपको तीसरी प्रॉब्लम बताऊंगा। तीसरी प्रॉब्लम हमारे पास कभी कभी क्या आती है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये तो नहीं दिखाया, उसके साथ साथ आपने जो फर्म का प्रॉफिट था वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, या जो फर्म का जो ड्राइंग था उस ड्राइंग को भी आपने पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट कर दिया है। मींस जो आपके पास कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, वो कैपिटल आपके पास है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट। आप नेट प्रॉफिट की और ड्राइंग की एडजस्टमेंट कर चुके हो और उसके बाद आपको मालूम पड़ा कि आपके पास कैपिटल जो दी हुई है वो ये है। देखो इंटरेस्ट, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या आती है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास है वो हमेशा कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस में लगता है। अगर आप बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हो तो 1 अप्रैल को आपकी कैपिटल क्या थी, अगर आप उसमें नेट प्रॉफिट को जोड़ चुके हो। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके पास 100 रुपये हैं, इस 100 रुपये में आपने नेट प्रॉफिट प्लस कर दिया, वो 50 रुपये है, और ड्राइंग आपने माइनस कर दिया, वो 20 रुपये है। तो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास 130 आ गई। अब आपको ये ध्यान आया कि हम, या आपको अब ये मालूम पड़ा कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। तो आपके पास जो इस समय कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में, वो कैपिटल कौन सी दी हुई है? वो दी है 130 की, जबकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगाना है वो लगाना है ओपनिंग कैपिटल पे। तो हमें पहले इस क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में वापस प्लस करना पड़ेगा। और क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में वापस प्लस करने के लिए क्या पैटर्न है कि जो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है उसमें जिस ड्राइंग को हमने माइनस किया है उसे वापस प्लस कर लेंगे, और जिस नेट प्रॉफिट को हमने प्लस किया है उसे हम माइनस कर देंगे, तो हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल में आ जाएंगे। क्लियर? अब हमारे पास गिवन क्या क्या है पहले मैं वो बता देता हूं। क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ क्या क्या है। एक तो आपके पास कैपिटल दी हुई है, और जो कैपिटल आपके पास दी हुई है वो मैंने आपको बताया आफ्टर एडजस्टमेंट दी हुई है, और 2 पार्टनर हमारे पास हैं, या 3 पार्टनर, हम यहां पे 3 पार्टनर ले लेते हैं, ए, बी और सी। 3 पार्टनर हैं। ए की कैपिटल हमारे पास है 40,000, बी की कैपिटल है हमारे पास 30,000 और सी की कैपिटल है हमारे पास 20,000। जो हमारे पास इस साल का ड्राइंग था वो ड्राइंग हमारे पास है, सपोज ए का ड्राइंग है 2000, बी का ड्राइंग है 1600 और सी का ड्राइंग है 1000। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है 2:1:1, और जो नेट प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं वो नेट प्रॉफिट हमारे पास है ₹20,000। ये अभी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब हमारे से ओमिशन क्या हो रखा है हमसे, जो हमसे छूटा हुआ है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए हम, जो हमारे पास है कितना, @10%, और हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल गए।
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेटर का सबूत दिया हुआ है, ये कैलकुलेट है 260, 180 और 100 रुपीज़। इतना क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है। कैपिटल आपके पास दी हुई है, वो दी हुई है आफ्टर एडजस्टमेंट ड्राइंग की और नेट प्रॉफिट की। ड्राइंग आपके पास दिया हुआ है 2000, 1600 और 1000। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 2:1:1। नेट प्रॉफिट है 20,000 जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और ओमिशन जो हमसे हो गया, एरर जो हमसे हुआ है, गलती जो हमसे हुई है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लगाना भूल गए। क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। और ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया था कि हमें जस्ट अपोजिट करना होता है। नेट प्रॉफिट को वैसे हम प्लस करते हैं, यहां पर हम माइनस कर देंगे। ड्राइंग को हम माइनस करते हैं, यहां पर हम प्लस कर देंगे। तो हमारा जो पहला वर्किंग नोट होगा वो वर्किंग नोट होगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ए, बी और सी। हम सबसे पहले लेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल क्या है? ए की है 40,000, बी की है 30,000 और सी की है 20,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग क्यों ऐड करेंगे मैंने अभी आपको बताया। हम ड्राइंग को ऐड करेंगे। ड्राइंग हमारे पास है 2000, यहां है 1600 और यहां है 1000। और लेस करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे पास है 20,000 और जिसको हम 2:1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले इस 20,000 को 10,000, 5,000 और 5,000 ये 3 जगह ले लेंगे। और अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आ जाएगा। तो पहले ही कैपिटल हमारी आई कितनी? 40 + 2 42 - 10 32,000। दूसरे की 30 - 5 25 26,600। और तीसरे की 20 + 1 21,000 - 5,000 16,000। तो पहले हमने अपना कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, पहले हमने अपनी कैपिटल को ठीक कर ली। तो इस कैपिटल को आप याद रखेंगे 32,000 एक, 26,000 2 और 16,000 3। 32, 26,600 और 1600। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास था 260, 180 और 80। अब हम क्या करेंगे? देखो हमने जो ओपनिंग कैपिटल अपनी निकाली है अभी, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल क्या आई थी? ओपनिंग कैपिटल एक तो आई थी 32,000 ए की और 26,600 आई थी बी की और 16,000 आई थी आई थिंक सी की। अब हम एनालिटिक टेबल दोबारा बनाएंगे। एनालिटिक टेबल में क्या मैं ऐसा करता हूं कि इसको थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं। मैं आप यहां पर सिर्फ आपको लिखूंगा। एक तो हमारे से ओमिशन क्या हो रखा है, एक तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% है। और एक हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास ए का था 260, बी का था 180 और सी का था 100।
और जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल हमने निकाली थी, ओपनिंग कैपिटल हमने निकाली थी कितनी, ए की निकाली थी 32,000, बी की आई थी हमारी 26,600 और सी की आई थी 16,000। और नेट प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं रॉन्गली वो था ₹20,000। अब यहां पर हम सेकंड वर्किंग नोट बनाएंगे। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इनके हमारे पास 2-2 कॉलम होंगे, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। अब हमसे मिस्टेक क्या हो रखी है, पहला ओमेशन जो पहली हमसे एरर हुआ है वह है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% इस 32,000 का 10% 3,200, 26,600 और 1,600। ये हमने क्रेडिट में क्यों लिखा है, अगर आपको समझना है, अगर यहां पर समझने में कोई दिक्कत है तो आप जो है पास्ट एडजस्टमेंट का पहला वीडियो देखें। पास्ट एडजस्टमेंट की पहली वीडियो में हमने इसको क्रेडिट क्यों किया है ये मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया हुआ है। उसके बाद दूसरा जो हमसे एरर हुआ है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमसे छूटा हुआ है, ए का है 260, बी का है 180 और सी का है 100। अगर इसमें भी आप लोगों को डाउट है तो आप जो है पास्ट एडजस्टमेंट की सेकंड पास्ट एडजस्टमेंट की जो सेकंड वीडियो है उसमें देखें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम डेबिट यहां पर क्यों लिख रहे हैं, वहां पर बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। अब देखो यहां पर हमारे पास 2 एडजस्टमेंट तो ये होगी। अब हमें यहां पर निकालना है कि जो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट है, उस रिमेनिंग प्रॉफिट को अगर हम ये 2 एडजस्टमेंट बिल्कुल प्रॉपर वे में करते तो उस रिमेनिंग एडजस्टमेंट को हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते। और वो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होता, हमारे पास नेट प्रॉफिट है 20,000। इस 20,000 में हम क्या करते, ये जो 260, 180 और 100, क्योंकि ये पार्टनर्स ये प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्रेडिट साइड में इसको दिखाते हैं, तो ये हमारी फर्म के लिए इनकम है, फर्म की इनकम है। तो इन तीनों का जो टोटल है 260 प्लस 180 प्लस 100, 540 हम इसमें प्लस कर देंगे। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये फर्म के लिए लॉस है, एक्सपेंसेस है, इसको हम माइनस करते। अगर हम प्रॉपर वे में क्वेश्चन करते तो 2660 है ये, $7,460, इसको हम माइनस करते हैं। और इनको माइनस करने के बाद हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 13080, 13080। और ये 1380 एक्चुअल में पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होना था किस रेशो में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो हमारे पास था 2:1:1। तो हम 13080 को 2:1:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये क्रेडिट होगा 6540 से, ये होगा 3270 से, और ये क्रेडिट होगा 3270 से। ये क्रेडिट क्यों हुआ है, अगर ये भी आपको समझ में ना आए तो आप पहली और दूसरी वीडियो देखें पास्ट एडजस्टमेंट, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास अगर हम प्रॉपर वे में क्वेश्चन करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3200, 2660 और 1600 ये क्रेडिट माना था। ये दोनों पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट माने थे, ये पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट माना था, और ये पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट माना था। लेकिन हमने क्या किया,
हमने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया, हमने डायरेक्ट 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, और जो हमारे पास 20,000 है उस 20,000 को 2:1:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 2:1:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और हमने रॉन्गली उनको क्रेडिट किया हुआ है तो उसको रेक्टिफिकेशन के लिए या उसको अपने रेक्टिफाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम उसको वापस डेबिट कर लेंगे। ए के पास 10,000, बी के पास 5,000 और सी के पास 5,000। क्लियर? अब आप इनका टोटल कर लो। ये है 10,260 डेबिट बैलेंस, इसका आया 3,200 प्लस 6540 9740। इसको क्रेडिट करना था इतने से, या ये कह दो कि इसको 9740 हमने देने थे और हमने इससे लेने कितने हैं 10,260। अल्टीमेटली हमने इससे लेना है, कितना लेना है, दिस माइनस दिस, 10,260 माइनस 9740, 10,260 520। तो 520 का इसका ये डेबिट होगा। ऐसे ही दूसरा 3270 प्लस 2660 5930 और 5180, इनको भी आपस में माइनस करेंगे, माइनस 5180 750। इसका कौन सा बैलेंस ज़्यादा है, इसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, यानी कि इसको 750 अभी हमें देने पड़ेंगे, इसलिए उसे क्रेडिट करते हैं। और थर्ड हमारे पास सी, इधर का टोटल है 5100 और इधर का टोटल है 3270 प्लस 1600 4870 माइनस 5100 230 इसका डेबिट बैलेंस है। मीन्स एज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 750 से। आपको अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर कहीं पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेबिट क्रेडिट अगर समझ में ना आए तो आप पहली और दूसरी वीडियो को दोबारा देखें। मैं आपको अब एडजस्टमेंट एंट्री बता रहा हूं कि इस वर्किंग नोट को बनाने के बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। ये डेट का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। डेबिट कौन कौन सा होगा, एक तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 520। एक डेबिट होगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 230 और क्रेडिट होगा टू बीज कैपिटल अकाउंट 750 और नीचे लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमेशन नाउ एडजस्टेड। नरेशन आप इसकी लिख देंगे। तो यहां पर हमने दोनों पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर दोनों को एक साथ करके और दूसरी बार में चौथी बार में हमने जो है उसमें पहले ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के बाद एडजस्टमेंट एंट्री की है। कल हम इससे आगे की प्रॉब्लम लेंगे।